नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेनट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और मैं हूँ रवि चौहान। आज हम विशेषण के ऊपर सार्वनामिक विशेषण जो भेद बच गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने विशेषण के 3 भेद पढ़े हैं, जो कि सबसे पहले गुणवाचक विशेषण था, उसके बाद हमने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा, उसके बाद हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, और अब अंत में हम पढ़ेंगे कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि सबसे पहले हम सर्वनाम का विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है, सर्वनाम का विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है तो उस समय क्या है? संज्ञा भी साथ में होती है। ठीक है, विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है सर्वनाम का तो उस समय क्या है? संज्ञा भी साथ में लगी हुई होगी। लेकिन यहीं पे जबकि मात्र क्या है? मात्र सर्वनाम में संज्ञा नहीं होगी। मात्र सर्वनाम में क्या है? संज्ञा नहीं होगी। मात्र सर्वनाम में संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जब हमने सर्वनाम का विशेषण के रूप में जब हमने सर्वनाम का प्रयोग करना है तो वहाँ पे क्या है? संज्ञा लगी हुई रहेगी। और जब हमने मात्र सर्वनाम पढ़ना है तो वहाँ पे क्या है? संज्ञा नहीं होगी। इतनी सी बात है कि जब हमने विशेषण के साथ सर्वनाम को पढ़ना है तो वहाँ पे क्या है? संज्ञा लगी हुई होगी। और जब हमने मात्र सर्वनाम पढ़ना है तो उस समय उसके साथ संज्ञा लगी हुई नहीं होगी। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण के जो भेद है उसे हम पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, कितने भेद माने जाते हैं? अगर कई बार आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए कि सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद। किसके? सार्वनामिक विशेषण के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण हमने इससे पहले जब सर्वनाम पढ़े थे वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी। वही यहाँ पे क्या है? प्रयुक्त होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोलते किसे है? पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे बोलते हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम में जहां पर मेरा मतलब अपने लिए कोई चीज, अपने लिए किसी को हमने पुकारना है या अपने लिए कुछ हमने कार्य करना है, वहां पे मात्र पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जब हमने सर्वनाम पढ़ा था वहां पे मैंने आपको 3 भेद पढ़ाए थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। यहाँ पे बात की गई थी, उत्तम में क्या बात की गई थी? मेरा। और मध्यम में बात की गई थी तू, तुझे और तुम्हारा। और अन्यम में जब हमने बात की थी तो क्या बात की थी? वे, वह और उसे। ठीक है, जहां पे क्या है भाई? यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हमने बात किसकी की थी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्यम पुरुष। उत्तम पुरुष पे हमने क्या बताया था आपको?
कि जहाँ पे मात्र और मात्र लेखक या वक्ता के द्वारा बात एक श्रोता के लिए की जाती है। जहाँ पे मात्र लेखक क्या है, उत्तम पुरुष में आएगा। जहाँ पे मात्र लेखक या वक्ता अपने लिए कोई बात करता है, अपने लिए किसी विषय के बारे में बात करता है, वहाँ पे हमने उत्तम पुरुष देखा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में लेखक या वक्ता के द्वारा बात की जाती है, लेखक या वक्ता के द्वारा बात की जाती है एक श्रोता के लिए। ठीक है, लेखक और श्रोता के बीच जो बात होती है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जब मैं किसी के लिए बात कर रहा हूँ, किसी मतलब सुनने वाले के लिए, अगर मैं बोलने वाला हूँ किसी सुनने वाले के लिए मैंने बात की, तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। और उसके बाद जब लेखक और श्रोता दोनों के बीच एक बात तीसरे आदमी के लिए की जाती है, तीसरे आदमी के लिए जब बात की जाती है, तो वहाँ पे हमने अन्यम पुरुष पढ़ा था, जिसमें कि वह और उसे, ठीक है, तीन लोगों के लिए बात की जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात की मैंने अपने लिए, उसके बाद बात की मैंने एक सुनने वाले के लिए, उसके बाद बात मैंने और सुनने वाले ने दोनों ने मिलकर तीसरे आदमी के लिए एक बात की, उसे क्या कहा जाता है, अन्यम पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो सर्वनाम में पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पढ़ा था, वो तीन भेद पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इतनी सी शर्त रहेगी कि मात्र एक जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा, पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण जो होगा उसे मात्र इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा कमरा। ठीक है, मेरा कमरा में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा है, वही सार्वनामिक विशेषण कौन सा है इसमें, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण। मेरा कमरा, मेरा घर, ठीक है, मेरा घर, हमारा स्कूल। ठीक है, मेरा कमरा, मेरा घर और हमारा स्कूल। ठीक है, ये कहाँ है, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण में। किसमें है, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण में। उसके बाद निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की इतनी बात ध्यान रखना, जहां पे कोई बात निश्चित या एक आदमी के लिए की जाती है, जहां पे कोई निश्चित है। ठीक है, जो कोई निश्चित शब्द का बोध करवाता है, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है में क्या है भाई, क्या है इसमें, कौन सा निश्चय सार्वनामिक विशेषण रहेगा, यह पुस्तक मेरी है, यह मेज मेरा है। ठीक है, मेरा है क्या है, यहाँ पे निश्चित है कि मेरा है ही है। ठीक है, निश्चित है, मेरा है ही है। ठीक है, निश्चित रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद है अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था, लेकिन अब इसे हम अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण में भी पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि कोई आदमी आया था। ठीक है, या कोई, यहाँ पे इतना सा भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग और कुछ आदमी, कुछ लोग और कुछ आदमी, ये आप किस में पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कोई और कुछ, कोई आदमी कुछ लोग, कोई आदमी कुछ लोग। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में हमने, ठीक है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में हम देखेंगे कौन पुरुष। ठीक है, कौन पुरुष किस वस्तु या किसी लड़के। ठीक है, कौन पुरुष किस वस्तु या किसी लड़के, ये तीन चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसका जो पांचवा भेद रहेगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि जो लड़का
अगर हम जो की जगह जो लड़का आया या जो लड़का आया सो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो और सो दोनों जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, ये फिर आपका सर्वनाम बन जाएगा। लेकिन हभी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण। हभी है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात आपने क्या है ध्यान में रखनी है, ठीक है। उनकी घड़ी में भी क्या है आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद छठा जो पॉइंट या छठा जो भेद हमने इसमें देखा, छठा भेद जो हमने देखा इसमें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण में उस लड़के को, ठीक है, उस लड़के को या वे पर्वत, उस लड़के को या वे पर्वत, क्या होगा इसमें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और उसके बाद है आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के बाद क्या आएगा, वही संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। अभी तक हमने सर्वनाम में क्या पढ़ा था, सर्वनाम में हमने निजवाचक सर्वनाम भी पढ़ा था, लेकिन वह सार्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। तो इतनी बात आपने ध्यान में रखना। संज्ञा जहां पर संज्ञा लगी होगी वो वहां पे आपका सर्वनाम का विशेषण के रूप में, जहां पे सर्वनाम का विशेषण के रूप में जब प्रयोग होता है, जब विशेषण के रूप में क्या है प्रयोग होगा, तो उस समय संज्ञा भी साथ लगी होगी, उस समय क्या है संज्ञा भी साथ लगी होगी। लेकिन जब मात्र जब सर्वनाम में संज्ञा नहीं होती, तो उस समय क्या होगा, सर्वनाम मात्र रहेगा। लेकिन जब संज्ञा साथ लगी होगी तो उस समय क्या है, उस समय विशेषण बन जाएगा, ठीक है। जब संज्ञा साथ में लगी होगी तो उस समय सर्वनाम की जगह पे विशेषण बन जाएगा। लेकिन जब संज्ञा नहीं होगी उस समय मात्र और मात्र सर्वनाम रहेगा, ठीक है। तो आज हमने इसके चारों भेद, अब इसके जो चारों भेद है, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा जो हमने भेद पढ़ा था, इसका दूसरा भेद पढ़ा था हमने परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरा जो हमने इसका भेद पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। और चौथा जो हमने इसका भेद पढ़ा वो है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से हमने गुणवाचक विशेषण में हमने कितने भेद पढ़े थे, 4 भेद पढ़े थे। परिमाणवाचक विशेषण में हमने 2 भेद पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण में भी हमने कितने 2 भेद पढ़े थे। और लास्ट में सार्वनामिक विशेषण में हमने कितने भेद पढ़े हैं, भाई 6 भेद पढ़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार के जिस प्रकार से हमने ये 2 भेद पढ़े थे, और यहाँ पे हमने कितने भेद पढ़े थे, 4 पढ़े थे। गुणवाचक, गुणबोधक, रंगबोधक, स्थितिबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, और उसके बाद है स्थानबोधक। ये सारी चीजें किसके अंदर हमने पढ़ी थी, विशेषण के अंदर।
विशेषण के अंदर अब हम विशेषण के अंदर मात्र और मात्र इतना क्लियर करेंगे, इतना बताएंगे कि प्रविशेषण और विशेष्य में क्या फर्क है, प्रविशेषण और विशेष्य में क्या अंतर रहेगा भाई, प्रविशेषण और विशेष्य में, प्रविशेषण और विशेष्य में क्या अंतर रहेगा, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर रहेगा, या विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इस क्लास में आपके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।